लॉर्ड बीरस और व्हीस किंगकाई के प्लेनेट पर आ जाते हैं। किंगकाई ने गोकू को छुपाया होता है। गोकू चुपके आने वाले गॉड को देखता है। चूंकि बीरस व्हीस के पीछे होता है इसलिए गोकू को लगता है कि व्हीस ही गॉड है। गोकू इसकी पावर को महसूस नहीं कर पाता। किंगकाई लॉर्ड बीरस को अपने छोटे से प्लेनेट पर देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस उन्हें कहता है, मैं 327 साल बाद तुम्हारे प्लेनेट पर तुमसे मिलने आया हूँ। किंगकाई बबल को आवाज देता है कि लॉर्ड बीरस के लिए कुछ खाने को लाओ। लॉर्ड बीरस मना कर देता है। साथ वो धमकी भी देता है कि अगर किंगकाई ने अब दोबारा उससे खाने का पूछा तो वो इसका प्लान मजीद छोटा कर देगा। गोकू हैरान होता है कि इस अजीब से दिखने वाले गोर से किंगकाई आखिर इतना डर क्यों रहे हैं। किंगकाई बीरस से यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर बीरस उल्टा उससे ही सवाल करता है कि तुम्हारे प्लेनेट पर कोई सीएन है क्या। गोकू भी परेशान हो जाता है कि मेरे यहाँ होने का इन्हें कैसे पता चला। किंगकाई गोकू को बाहर बुलाते हैं। बीरस इससे भी सुपर सीएन गॉड के मुतालिक पूछता है। गोकू कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बीरस गोकू को हर तरफ से टटोलता है। उसे यकीन नहीं आता कि इस सीएन ने फ्रीजा को हराया था। बीरस को यह सीएन वो सुपर सीएन गॉड नहीं लगता। विस उसे कहता है, ये सब आपका वहम है, हो सकता है ऐसा कोई गॉड ना हो। लेकिन बीरस को अब भी ऐसे सीएन गॉड की तलाश होती है। बीरस कहता है, अब मैं प्रिंस वेजिटा से मिलने अर्थ पर जाऊंगा। किंगकाई अब मजीद परेशान हो जाते हैं क्योंकि वेजिटा गोकू से भी ज्यादा पागल था। अब अर्थ को बीरस से खतरा था। लॉर्ड बीरस जैसे ही जाने लगता है गोकू उसे रोक देता है और कहता है, मैंने सुना है बहुत ताकतवर है, मैं आपकी ताकत देखना चाहता हूँ। गोकू बीरस को अपने साथ लड़ने की दावत देता है। किंगकाई उसे रोकते हैं लेकिन वो पास नहीं आता। किंगकाई बीरस से माफी मांगते हैं। बीरस कहता है, मेरी इतनी उम्र होगी, आज तक किसी ने मुझे इस तरह से नहीं ललकारा। बीरस गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किंगकाई गोकू को रोकते रह जाते हैं मगर वो इनकी कोई बात नहीं सुनता और लड़ने के लिए खुद को तैयार कर आता है। गोकू सुपर सीएन के रूप में आ जाता है। बीरस उसे पहला हमला करने को कहता है। गोकू उस पर वार करता है लेकिन गोकू का वार नाकाम जाता है। बीरस फौरन पीछे हट जाता है। गोकू लगातार उस पर वार करते जाता है मगर उसकी एक उंगली तक भी बीरस को छू नहीं पाती। किंगकाई अब भी गोकू को समझाते हैं और उससे रुकने का बोलते हैं। बीरस गोकू से कहता है, मैं समझ गया तुमने फ्रीजा को कैसे हराया होगा, लेकिन तुमने वो बात नहीं जो एक सुपर सीएन गॉड में होनी चाहिए। बीरस मजीद कहता है कि गोकू ने उसे मायूस किया है। बीरस उसे लड़ाई से तंग आ जाता है और वो विस को चलने का कहता है। गोकू बीरस को जाने से रोक लेता है और खुद को सुपर सीएन 2 में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब बीरस कहता है कि हो सकता है तुम्हारा कोई सुपर सीएन गॉड से वास्ता हो। अब बीरस भी लड़ाई के लिए सीरियस हो जाता है। गोकू अभी बीरस को हाथ तक नहीं लगा पाता। गोकू से कहता है, आप सिर्फ मेरे वार से खुद को बचा रहे हैं लेकिन आप लड़ नहीं रहे, क्या आपको लड़ना भी आता है या नहीं। बीरस जवाब में उसे कहता है, मेरी ताकत बाद में देखना, पहले अपने आप को तो ताकतवर साबित करके दिखाओ। दोनों की इस लड़ाई में किंगकाई का प्लेनेट टूटता जाता है। किंगकाई खासे परेशान होते हैं कि न जाने अब क्या होगा। गोकू सुपर सीएन 2 पर आकर भी बीरस के एक बाल तक को भी नहीं छू पाता। बीरस उसे कहता है, अगर तुमने मुझे ललकारा है तो तुमने कुछ तो बात होगी। अगर मेरी ताकत देखना चाहते हैं तो पहले मुझे अपनी सारी ताकत दिखाओ। गोकू अब की बार 3rd लेवल पर आ जाता है। गोकू खुद को सुपर सीएन 3 में बदल लेता है। सुपर सीएन 3 पर आकर भी गोकू लॉर्ड बीरस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गोकू को समझ नहीं आता कि बीरस उसके हर अटैक को कैसे कंट्रोल कर रहा है। विस इनकी लड़ाई को एंजॉय करता हुआ दूर बैठा लंच करता रहता है। गोकू अपनी पूरी ताकत से एक गोला बनाकर बीरस की तरफ फेंकता है। बीरस को तो कुछ नहीं होता लेकिन किंगकाई के प्लेनेट का सत्यानाश हो जाता है। बीरस अब की बार गोकू पर अपनी एक उंगली से वार करता है। बीरस का वार इतना सख्त होता है कि गोकू संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। गोकू नॉर्मल इंसान बन जाता है। किंगकाई फौरन उसके पास आते हैं। बीरस अब विस को चलने का कहता है। बीरस और विस नॉर्थ काई को छोड़कर अब अर्थ की तरफ वेजिटा से मिलने के लिए निकल आते हैं। किंगकाई बीरस के जाने पर सुख का सांस लेते हैं लेकिन साथ ही उन्हें अर्थ और वेजिटा की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ वेजिटा बुल्मा की बर्थडे पार्टी पर आ जाता है लेकिन वो सबसे अलग बैठा होता है। किंगकाई उससे राब्ता करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि लॉर्ड बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ आ रहा है और कभी भूल से भी उसे नाराज न कर बैठना और लड़ने के लिए तो उसे ललकारना ही मत। वो बताते हैं कि गोकू ये गलती कर चुका है और वो बुरी तरह से हार भी चुका है। वेजिटा को यकीन नहीं आता कि गोकू कैसे किसी से हार गया। गोकू भी परेशान होता है कि वेजिटा और बीरस को अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्थ भी खतरे में है। गोकू खराब हालत में ही अर्थ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।